तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को उठाएं क्लीसिया। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। कितने जन आनंदित हैं आज बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप गवाहियों के साथ भर के वापस जाएंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें, प्रशंसा करें उस जीवित खुदा की। सब बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर। इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से पूरे विश्वास के साथ आत्मा में ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया। तो सब आराम से बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, फॉरेन से हैं, आप भी ध्यान से आत्मा में इन गवाहियों को सुना, क्योंकि ये बहुत बड़े काम है जो परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में किए। बहन आप बताएं, नाम क्या है आपका? डिम्पी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर से। 2009 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद से दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने हाँ शुरू हुए जी। थे। आप खुल के बताएं कि जब अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए 2009 के बाद, तो क्या क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी उस वक्त? ब्रदर, मुझे ना सपनों में पानी नजर आता था, जैसे सांप नजर आते थे। जब मैं सोती थी तो डरने के लिए यूं से बस रोने लग जाती थी, डर के मारे उठ जाती थी। कभी मुझे डर के बुखार आ जाता, कभी मैं कुछ मतलब और मतलब इन्फेक्शन, कुछ भी पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो जाता, पता ही नहीं चलता। अभी के अभी जैसे सही हूँ, थोड़ी देर बाद मिलूंगी तो बेड पर ड्रिप लगे हुए। और उसके बाद से ही आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो गए थे? जी क्या समस्या रही उसमें? ब्रदर, पता नहीं चलता था। जैसे मैं अनमैरिड थी जब तभी मुझे एक दो बार ऐसी प्रॉब्लम हुई। शादी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो प्रॉब्लम मेरी। जैसे पूरे 6 महीने तक पीरियड कभी होते ही नहीं थे, कभी होते थे तो 3-3 महीने लगातार चलते रहते थे। और मैरिज के बाद जब आपने सोचा प्रेगनेंसी के लिए, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे जी। क्या कारण, डॉक्टर क्या बताते थे इसके पीछे क्या कारण है? ब्रदर, वो बोलते थे कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे में कोई रिपोर्ट्स खराब नहीं आ रही है, आपके हस्बैंड भी ठीक है, आप भी ठीक हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। पर मुझे कंसीव नहीं होता था। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे फिर? 10 से 12 डॉक्टर, कोई जहाँ पे भी बताता था हम जाते थे। कोई दाई जैसे कुछ भी हकीमों के यहाँ देसी दवाई खाने के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। बहुत इलाज करवाया मेरे मायके वालों ने भी और ससुराल वालों ने भी। रिश्तेदार क्या बोलते थे, क्या ताने देते थे उस वक्त? वो ब्रदर ऐसे बोलते थे कि हाँ, एक तो वो चीज़ के लिए बच्चा नहीं है और ऊपर से हमारी घर में क्लेश बहुत रहती थी। तो जब मैं मायके चली जाती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरे हस्बैंड मेरे से बिल्कुल अच्छे से बात ही नहीं करते थे और रिश्तेदार भाई बहन भी उनको वही चीज़ के लिए फोर्स करते थे कि तू इसको तलाक दे दे। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, ऐसी हालत आपकी हो चुकी थी, उस वक्त दिमाग में क्या चलता था, क्या सोचते थे आप? ब्रदर, मैं सुसाइड का सोचती थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं, अगर हो सकते तो मैं क्या जीकर करूँगी, इतने ताने सुनने पड़ते हैं, अगर ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मैं मर जाऊँ। वो बोलते थे मुझे हमेशा ऐसे, मेरे रिश्तेदार भाई बहन, कि तुम्हारी शक्ल को क्या करना है अगर तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हो। और कितने साल इलाज करवाया आपने? ब्रदर, मैंने 9 साल दवाई खाई लगातार, फिर मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। और जब लोगों के बच्चों को देखते थे मन में क्या आता था उस वक्त फिर? मैं उनसे प्यार करती थी या प्यार करने की कोशिश करती थी तो वो मुझसे मेरे बच्चे के जैसे प्यार आता था मुझे, वो मुझसे बच्चे छुपा लेते थे ब्रदर। जैसे मैं गली में भी निकल रही होती, वो देख लेते कि वो आ रही है, ऐसे में बोल देते कि हाँ छुपा लो, अंदर ले जाओ इसको, वो आ रही है। और इतना मन दुखी था कि आप सुसाइड करने की ओर जाते थे बार बार? ब्रदर मन में हर वक्त यही चलता था कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मरे जाऊं। जी। फिर कैसे यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? ब्रदर, मेरे पहली शादी से मेरा डिवोर्स हो गया था। तो उसका कारण क्या था डिवोर्स का? बच्चा ना होने का कारण ही डिवोर्स था कि हाँ हमने नहीं रखना है इसको, बच्चा नहीं होता है। हमने बहुत इलाज करा के देख लिया। 2009 में पहली मैरिज हुई थी? जी ब्रदर। फिर डाइवोर्स हुआ। दूसरी शादी कब हुई? दूसरी शादी 2013 में। और 13 में मैरिज होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी? नहीं ब्रदर। सेकंड मैरिज में भी सेम इशू था, सेम प्रॉब्लम थी? जी। और 10 साल 9 साल लगातार इलाज करवा के देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं ब्रदर। फिर क्या मन में आता था कि 2 सेकंड मैरिज हो चुकी है, अभी भी बेबी नहीं है, मन में क्या चलता था आपके? मैंने ब्रदर बहुत कोशिश की थी कि खुद से यूं से अपना जिंदगी से छुटकारा कर लूं। मैंने कोशिश भी की 2-3 बार कि मैं मर जाऊं। कभी फिनाइल पी ली, कभी मैं ट्रेन के ट्रैक पर चली गई, ऐसे पंखे से लटकने की कोशिश की। बहुत कुछ ऐसे सोचा मैंने कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ।
आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी फ्रेंड्स आती थी यहाँ पे तो उन्होंने मुझे बताया। कैसा लगा जब आप पहली बार चर्च में? क्या नोटिस किया आपने? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे बेबीज की गवाहियाँ होती थी, जो जैसे मतलब बीमार आते थे वो अच्छे होते थे, उनकी गवाहियाँ सुन के मन में विश्वास आता था कि यहाँ से शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मेरे पे भी ब्लेसिंग हो जाएगी। आपका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ बढ़ता जाएगा। जैसे वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। जी। तो जब ये बहन लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, 17 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में मौजूद थे, उस समय जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज बहुत 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 गिनती में देख रहा हूं। अब वापिस आ रही बड़ी गवाही के साथ। शर्मिंदगी फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहे तो ये आपसे मैं बात कर रहा हूं। जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए सुना, रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? मुझे थोड़ा शरीर में अपने ऐसे लगा झुनझुनाहट सी, जैसे मैं आंखें बंद करके वर्शिप में मगन थी तो मुझे ऐसे में गर्माहट हुई बहुत। तो मैं इधर उधर देख रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो प्रेयर में आई थी, ये मुझे क्या हो रहा है, अजीब सा कुछ अलग सा लगा मुझे अपने आप में। मैंने वो चीज़ को महसूस किया भी पर इग्नोर कर दिया। फिर ऐसे ही लगा मुझे कि मुझे शायद गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने घर जाने के बाद ऐसे विश्वास के साथ प्रेयर माउंटेन के लिए मतलब सुना जैसे 4-5 महीने हुए मुझे उस प्रेयर को सुनते हुए। लगातार मैंने डेली प्रेयर सुननी शुरू कर दी। उस दौरान मैं प्रेगनेंसी की जो होती थी उसमें प्रेयर की, हाँ पापा जी जो प्रोफेसी करते थे कि जिन बहनों के बेबी नहीं हैं वो इस प्रेयर को रिसीव करेंगे तो उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं ईस्टर के दौरान यहाँ जब आई थी तो तब भी मुझे ये चीज़ के लिए प्रोफेसी मैंने अपने जीवन में रिसीव की थी। तो इसके बाद जो सिस्टर सोफिया जी परफॉर्म कर रहे थे उस परफॉर्मेंस के दौरान मैं बहुत रो रो के भगवान जी के आगे रोई कि भगवान जी आपके यहाँ मेरे लिए क्या एक बेटी भी नहीं है, लोग तो बेटा मांगते हैं, मुझे एक बेटी ही दे दीजिए। मुझे कोई वो चीज़ के लिए मलाल नहीं कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे सिस्टर सोफिया जैसी एक बेटी दे दीजिए। मैं बहुत रोई, उनकी परफॉर्मेंस को देख के दिल छू जाने वाली वो बात मेरे मन में ऐसे आई। उनको देखते देखते मैं घर जाके भी बहुत खुश हुई। पता नहीं मेरे को उस प्रेयर में क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने 1 महीने के बाद चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें भले जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। कितने साल के बाद आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए? मैं 13 साल बाद प्रेग्नेंट हुई फर्स्ट टाइम। 13 सालों में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा जी। क्या रिएक्शन था उस समय, क्या था मन में? मेरे को ब्रदर विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ ऐसे हो सकता है, मैं भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मेरे खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। मैं उसको पॉजिटिव होते हुए भी ऐसे समझ रही थी कि नहीं ये गलत है, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं उस वक्त बहुत खुश हुई, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर। मैंने उसी टाइम प्रेयर के टाइम हो रही थी प्रेयर माउंटेन की, मैंने बैठ के धन्यवाद किया प्रभु को रो रो कर कि प्रभु जी आप वाकई में सच्चे जिंदा यहोवा परमेश्वर है जो सबकी लाज रखते हैं। आपने मेरी लाज रख ली। मैं भी बांझ कहने के लिए, जो मुझे बांझ बोला जाता था, मुझे भी बेबी होगा, मैं भी माँ कहाई जाऊंगी कि मुझे माँ कहेगा कोई। मैं रो रो के भगवान के आगे फिर से दवा करने लगी। दवा करते करते मुझे प्रभु ने वो चीज़ के लिए फिर से ब्लेस किया। मेरे बेबी को यूं से मेरी गोद में अच्छा सही सलामत दे दिया। उसके पहले जो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत इश्यूज हुए कि ये अब नॉर्मल पैदा होगा जो भी बच्चा है। वो टेस्ट होने के दौरान भी मैं बहुत डर गई थी। 5th मंथ में मेरा कोई टेस्ट हुआ था, उसमें बोला गया था कि आपका बेबी अब नॉर्मल है, इसका वेट नहीं बढ़ता था जैसे। तो वो टेस्ट किया जब, तो उसमें यही आया, महीने बाद आई उसकी रिपोर्ट। तो 1 महीने के बाद भी जब यही आया, मैं लगातार प्रेयर करती थी। ऑयल था जो यहाँ से मिला वो मैं अप्लाई करती थी अपनी बॉडी पे कि भगवान आप ही हो, आप ही ने दिया है, आप सही दोगे। ये बेबी बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, आपके सामने है सारी कलीसिया के, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, अब नॉर्मल नहीं है, किसी भी शरीर के अंग से अब नॉर्मल नहीं है। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए।
उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। और जब प्रेगनेंसी हुई फर्स्ट टाइम 13 सालों में पहली बार टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने, हाँ जी, और 9 मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने सेफ रखा, हाँ जी, और परमेश्वर ने आपको 13 साल के बाद बेटी के साथ ब्लेस किया हाँ है। जी ब्रदर। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को इस मैं ब्लेसिंग के कहना बारे में? चाहूंगी कि जो यहाँ पे नॉन बिलीवर्स हैं या बिलीवर्स हैं, प्रभु में बने रहो। जो आपके मन की विशेष है वो सब देखता है, जानता है, वो पूरी करेगा। जिस चीज की आपको नीड नहीं भी है वो भी आपको दे सकता है। जो आप चाहते हैं वो तो मांगने से मिल सकता है, जो नहीं मिल सकता वो तो कोई जगह नहीं है। ये यहाँ पे आके सब कुछ मिलता है, मुझे मिला है, आप सबको भी मिलेगा। प्रभु में अड़े रहो और बने रहे। सब आमीन। थैंक्स करें उस जीवित खुदा का। हालेलुया। बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जब ये बहन चर्च में आई 7 अप्रैल 2022 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज बहुत 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 गिनती में देख रहा हूं। अब वापिस आ रही बड़ी गवाही के साथ। शर्मिंदगी फिनिश है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाह तो ये आपसे मैं बात कर रहा हूं। तारीफ करें एक बार जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने बंद गर्भ को खोला और इस बहन को 13 साल के बाद बेबी के साथ ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ, पूरे आनंद के साथ, विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से जोर से जोर से तालियों के साथ सब जीवित खुदा का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत फेवर के लिए, अद्भुत काम के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें।